हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीदी की आसान सिलाई में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सादा ब्लाउज या इसे 4 डॉट ब्लाउज भी बोलते हैं या फिर इसे 4 टेकन वाला ब्लाउज भी बोलते हैं, इस ब्लाउज की मैं आपको थ्योरी वाली हूँ। तो इसकी थ्योरी जो है ये मैंने अपने हिसाब से ही लिखा हुआ है। मैंने अब तक जितने भी ब्लाउज की सिलाई की है, जो भी सीखा है, उसके हिसाब से ये कहीं से कॉपी किया हुआ नहीं है। ये मेरा अपना खुद की थ्योरी है, जिसे कि मैंने लिखा हुआ है बहुत ही आसान भाषा में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ताकि आप कभी भी अगर भूल जाएं तो आप इसे देख लें तो आपको सब कुछ याद आ जाए। तो ये सादा ब्लाउज जो है फ्रेंड्स, आजकल बहुत कम लोग पहनते हैं, लेकिन फिर भी जब आप ब्लाउज की सिलाई करोगे कस्टमर की, तो कुछ कुछ कस्टमर्स आज भी ऐसे आएंगे जो कि इस वाले ब्लाउज को पहनना पसंद करते हैं और आपको बनाकर देना पड़ेगा। तो इसीलिए, और ये जब आप ब्लाउज सीखते हैं, ब्लाउज सीखने की शुरुआत करते हैं, तो सादा ब्लाउज आपको सीखना पड़ता है, क्योंकि ये ब्लाउज का बेस है। इसी ब्लाउज के आधार पे आप सभी ब्लाउज को सीख पाओगे। इस ब्लाउज को आप अच्छी तरह से सीख लो तो फिर सभी ब्लाउज को सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसकी थ्योरी। तो इसकी थ्योरी में ये मैंने अंडरलाइन करके कुछ मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इसके बारे में सबसे पहले आपको बताते हैं। तो ये है फ्रेंड्स, ये जो मेरा सिलाई का कोर्स है ये बिगिनर्स के लिए है, जिसे जो अभी अभी सिलाई सीखना शुरू किए हैं, जिन्हें सिलाई में कुछ भी नहीं आती है, ये उनके लिए है। तो ये अगर इससे वे देखते हैं, इस थ्योरी को पढ़ते हैं, तो इससे ब्लाउज बनाने में उन्हें काफ़ी आसानी होगी। तो सबसे पहले ये हमने पीछे का भाग तो हमें कितना लेना है, तो जितनी ब्लाउज की लंबाई है उतना उससे 1 इंच ज़्यादा हमें पीछे का भाग लेना है। जैसे कि मान लीजिए ब्लाउज की लंबाई अगर 13 इंच की है, तो 13 में 1 इंच जोड़कर हमें 14 इंच उसकी लंबाई लेनी होगी। तो ये हमारा सिल के 13 इंच में ब्लाउज आ जाएगा। अब है तीरा। तीरा तीरा हमें कितना लेना है, तो अगर डीप नेक है तो तीरा 5 इंच लेना है। तीरा मतलब जो शोल्डर के लिए हम लाइन खींचते हैं ऊपर में, उसमें गले का होता है और फिर जो भाग बचता है वो शोल्डर का, उसे ही हम तीरा कहते हैं। तो अगर डीप नेक है तो तीरा हमें 5 इंच लेना है। डीप नेक का मतलब है कि अगर नेक आपका 7 इंच से ज़्यादा डीप है तो तीरा आपका 5 इंच का होगा। अगर गला 6 या 7 इंच डीप है तो तीरा हमें 5.5 इंच का लेना होगा। अगर गला 5 इंच या उससे कम है तो पूरा फुल शोल्डर तीरा लेना होगा। जैसे 14 इंच फुल शोल्डर है तो तीरा हमें 14 का हाफ यानी कि 7 इंच लेना होगा डबल फोल्ड में। अब आते हैं आर्म होल पे। आर्म होल हमारा 5.5 इंच का होगा। डीप नेक में 5.5 इंच का होगा। और फिर उसके बाद ब्लाउज के नाप के हिसाब से भी आर्म होल होता है, गले के नाप के हिसाब से आर्म होल होता है। अगर हमारा गला कम है, 5 इंच या उससे कम है, तो हमारा आर्म होल 7 इंच का होगा। और अगर 7 इंच है तो हम इसमें हाफ इंच ऐड कर देंगे, यानी कि 6 इंच का हमारा आर्म होल होगा। इस तरह से गले की चौड़ाई डीप नेक में 2.25 इंच होगी। 2.25 इंच को जब हम उसमें पट्टी लगाते हैं तो 2.5 इंच का गला हो जाता है। अगर डीप नेक बनाते हैं तो 2.25 इंच गले की चौड़ाई काफ़ी है। अब आते हैं आगे के भाग पे। तो आगे का भाग, जितना हमारा आगे का भाग लेने के लिए हम पीछे के भाग से आगे के भाग में इधर साइड और जो हमारी नीचे की लंबाई होती है इधर, ये 1.5 इंच ज़्यादा रहता है इस वाले साइड में, और ये नीचे में 1.5 इंच हम ज़्यादा लेते हैं पीछे वाले भाग से, तो हमारा आगे वाला भाग निकल जाता है। तो पीछे जब हम कटिंग करेंगे तो पीछे वाले भाग को ही कपड़े के ऊपर रखेंगे और फिर किनारे किनारे उसकी कॉपी कर लेंगे, और फिर इधर बगल से 1.5 इंच और नीचे से 1.5 इंच बढ़ा देंगे, तो हमारा आगे वाला भाग निकल जाएगा।
अब आज क्योंकि उसमें हमारा टेकन लगता है, इसलिए हमें इधर 1.5 इंच और इधर 1.5 इंच कपड़ा ज़्यादा लेना होता है। अब आते हैं हम बस्ट पॉइंट पे। तो बस्ट पॉइंट जो है हमारा, वो ऊपर हमारा जो शोल्डर, हम तीरा का जो नाप लेते हैं, वहाँ से तीरा से हम 4 इंच पे टेप को रखते हैं और फिर वहीं से नीचे 10.5 इंच पे टेप को ले आते हैं। तो वहाँ जो पॉइंट बनता है हमारा, वो हो जाता है हमारा बस्ट पॉइंट। तो फिर वहाँ बस्ट पॉइंट के लिए एक निशान लगाते हैं और उसी निशान से हम 1.5 इंच की दूरी पे सारे टेकन का निशान लगा देते हैं। तो हमारा आगे वाले पॉइंट के चारों टेकन का नाप निकल जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ये सादा ब्लाउज का हमारा इसका थ्योरी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी होगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ये सादा ब्लाउज की थ्योरी मैंने आपको बताई और आगे मैं आपको इसकी कटिंग भी बताऊंगी। तो मेरे वीडियो पे बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।